Question number 14, GATE 2026. Which of the following fusion welding techniques result in least heat affected zone? तो हीट अफेक्टेड जोन बेसिकली क्या है? जब भी हम कोई वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही हाई होता है, जिस वजह से जो सबस्ट्रेट होते हैं दोनों वो वेल्ड हो जाते हैं एक दूसरे से। पर इतनी हीट की वजह से आसपास का टेम्परेचर भी काफ़ी हाई रेंज में रहता है। इस वजह से उस एरिया को हीट अफेक्टेड जोन कहते हैं। यहाँ पर जो माइक्रो स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ होती है वो चेंज हो जाती है, जैसे कि ग्रेन एनलार्जमेंट और भी जो चीज़ें होती हैं। तो जो क्वेश्चन है वो कह रहा है किसमें सबसे लीस्ट हीट अफेक्टेड जोन होगा, यानी कि जो जोन होगा किसमें सबसे छोटा होगा। तो जितना ज़्यादा हाई इंटेंसिटी की वेल्डिंग प्रोसेस होगा उतना ज़्यादा फास्टर वेल्डिंग होगी, और जितना ज़्यादा फास्टर वेल्डिंग होगी उतना ज़्यादा हीट जो है आसपास के सराउंडिंग रीजन्स में लेस डिस्पर्स होगी। उससे उसका उतना ही ज़्यादा कम हीट अफेक्टेड जोन होगा, क्योंकि उतने ही कम टाइम के लिए वो वहाँ पर रही है। इस वजह से आसपास का टेम्परेचर्स भी इतना नहीं बढ़ेगा। तो जितनी हाई इंटेंसिटी की वेल्डिंग होगी उतना ही कम हीट अफेक्टेड जोन होगा। तो जैसा कि इस डायग्राम में देखा जा सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग है वो सबसे हाई इंटेंसिटी प्रोसेस है। इस वजह से उसका हीट अफेक्टेड जोन बहुत ही ज़्यादा कम होगा। फिर उसके बाद लेज़र का, फिर उसके बाद प्लाज्मा का, फिर उसके बाद टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग का, और फिर उसके बाद मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, जिसका सबसे लीस्ट हीट अफेक्टेड जोन होगा।